Hello, future officers. This is Jay Rohila, and I welcome you all to Simply Crack Defense. दोस्तों 13 जून 2025 को हमारा CAPF का रिजल्ट आता है और 459 कैंडिडेट्स यहाँ पर क्वालिफाई कर जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं उन सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। रिजल्ट के बाद मैं भी काफी बिजी हो गया था। यहाँ पर रिक्रूटमेंट में मैं आया हुआ हूँ, रिक्रूटमेंट में करवा रहा हूँ और रिजल्ट के बाद मेरे पास काफी कॉल्स भी आने लगे, मेरे पास काफी क्वेरीज आई। कुछ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ने मेरे से कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे। उसके बाद मेरे दिमाग में आया क्यों ना मैं एक वीडियो के माध्यम से आप सभी के कुछ कुछ डाउट्स क्लियर कर दूं। इन सभी कैंडिडेट्स के ये क्वेश्चंस थे कि हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं सिलेक्शन के बाद। हम किसी और चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे थे तो हमारा प्लान ए जो कि अभी मटेरियलाइज नहीं हो पाया है उसका क्या किया जाए, और क्या हम अभी ज्वाइन करेंगे, कब ट्रेनिंग डेट होगी, या फिर हम ज्वाइनिंग को पोस्टपोन भी कर सकते हैं। फोर्सेस में लाइफ कैसी है, फोर्सेस का फ्यूचर कैसा है, फैमिली लाइफ कैसी है, और ये सारी चीजें आपके करियर को कैसे अफेक्ट करेंगी, आपकी लाइफ को कैसे अफेक्ट करेंगी, ये सभी चीजें हम देखेंगे इस वीडियो में। आपके बहुत से डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं हमारे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को बोलूंगा वेलकम अबॉर्ड। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप डिफरेंट CAPFs में जाएंगे, आपका करियर बहुत ही शानदार रहने वाला है। बहुत बहुत बधाई आप सबको, आपने बहुत मेहनत करी है, एक बहुत बड़ा एग्जाम आपने क्लियर किया है। ये टाइम आपके लिए स्पेशल है। ये जो एड्रेनलिन रश जो है, ये एड्रेनलिन बोलते बोलते मेरा एड्रेनलिन बढ़ जाता है। ये जो एड्रेनलिन रश है वो आप फील करिए, आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस आपके फोन को लगातार वाइब्रेट रिंग कर रहे होंगे, आपको अप्रिसिएशन मिल रहा होगा, फैमिली को आपने बहुत बहुत प्राउड फील करवाया। ये सब कुछ आप डिजर्व करते हो। तो इस मोमेंट को सेलिब्रेट अच्छे से करो, इस मोमेंट को अच्छे से जियो, क्योंकि ये वंस इन अ लाइफ टाइम वाली मेमोरी है। जब मैंने एग्जाम क्लियर किया था तो डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने मुझको बुलाया, मेरे पुराने स्कूल ने मुझको बुलाया, मेरे कॉलेज ने मेरे को फैसिलिटेट किया। तो ऐसा बहुत बढ़िया मेमोरीज मेरी बनी। तो आपको भी ये पूरा एक हफ्ता, डेढ़ हफ्ता, या फिर आप एक महीना भी ले सकते हैं इस बड़ी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि अब आप समाज में जाके बोल सकते हैं कि हाँ हमने कुछ उखाड़ा है। सोशल रिकॉग्निशन आपको जरूर मिलेगी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे, जिसमें अपने डाउट क्लियर करेंगे, क्योंकि इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे भी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि ज्वाइन करूं या। तो कैंडिडेट्स क्लियर करने के बाद ये बोलते हैं कि हमें ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। मेरा प्लान ए कुछ और था और अब मैं यहाँ पर ये सोच रहा हूँ कि ज्वाइन करूं या नहीं। ऐसे भी कैंडिडेट्स के मेरे पास कॉल आए जो कि ऑलरेडी जॉब में है, जैसे कि वो सब इंस्पेक्टर इन यूपी पुलिस में था, एक कैंडिडेट GST इंस्पेक्टर था, और यहाँ तक कि एक असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर भी था। एक कैंडिडेट एनफोर्समेंट ऑफिसर था, गुजरात के अंदर पोस्टेड है, UPSC APFC वाला एग्जामिनेशन, लास्ट साइकिल वाला एग्जामिनेशन उसने क्लियर किया था और अभी वो गुजरात में पोस्टेड है। तो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स मुझसे ये पूछ रहे थे कि अब हमें ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं। तो अगर आप कंफ्यूज हैं तो सुनो, आप कंफ्यूज मत हो। सबसे पहले सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने की आपको बहुत जरूरत है। आपने कभी अपने आप से अकेले में बैठ के कभी पूछा ही नहीं कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। अकेले बैठो, सोचो, दोस्तों से बात करो, लेकिन सबसे पहले खुद से बात करो कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। सबसे पहले आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। सिर्फ और सिर्फ रिकॉग्निशन के पीछे अगर आप भाग रहे हैं, आपके पास प्रेजेंट जॉब है, अगर आप अपनी जॉब से खुश नहीं है, तो आपको ये देखना है कि दूसरी जॉब में क्या वो चीजें हैं जिससे आपको खुशी मिल जाएगी। तो ये जो सेक्शन मैं बता रहा हूँ ये उनके लिए है जो अभी अपनी जॉब कर रहे हैं, उनके पास एक गवर्नमेंट जॉब पहले से ही है और वो चेंज करना चाहते हैं। ये सेक्शन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने के बाद अपने आप पीयर से पूछो, फैमिली मेंबर से पूछो, उनसे बात करो, दोस्तों से बात करो, और मेनली उस फील्ड के आदमी से बात करो, फोर्सेस के आदमी से बात करो कि यहाँ पर क्या है। उनसे जानो कि एग्जैक्ट रियलिटी क्या है। तो अगर आपको ये लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है तो आपको उस फील्ड के आदमी से बात जरूर करनी चाहिए, क्योंकि एग्जैक्टली वो आपको बता पाएगा कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। ये डिसीजन आपके लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होने वाला है, क्योंकि आपके आने वाली लाइफ कैसी होगी, आपकी फैमिली लाइफ कैसी होगी, आपका सोशल सर्कल कैसा होगा, आपके आने वाली रेस्ट ऑफ द लाइफ सिर्फ इसी डिसीजन पे डिपेंड करने वाली है। तो आपको एक माइंडफुल और इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन्फॉर्म्ड डिसीजन आप तभी ले पाएंगे जब आपको ग्राउंड रियलिटी, एग्जैक्ट रियलिटी पता होगी। तो इस डिसीजन को टाइम दो, टाइम देना बहुत जरूरी है। इस डिसीजन को आप टाइम दो,
प्रैक्टिकल होके सोचो, इमोशनल मत हो। एक शीट के ऊपर प्रोज एंड कॉन्स लिखो, और जब आप प्रोज एंड कॉन्स लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको एग्जैक्टली क्या यहाँ पर मिल रहा है और प्रेजेंट जो जॉब है आपकी वहां पे आपको क्या नहीं मिल रहा है। आपने एग्जाम क्लियर किया है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का, तो ये एक फोर्स है। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना चाहिए, ये एक फोर्स है, यहाँ पे सिविल डिपार्टमेंट वाली बात नहीं है। आप किसी भी फोर्सेज में जाओगे आपकी फैमिली लाइफ थोड़ी हैम्पर जरूर होगी। किसी भी आप फोर्स में जाओगे फैमिली लाइफ थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। मोस्ट ऑफ द टाइम आपका फोर्सेस के अंदर ही बीतेगा, और छुट्टी के नाम पर टोटल 60 डेज आपको अर्नड लीव मिलेगी और 15 दिन की कैजुअल लीव मिलेगी। तो साल के 365 डेज में से आपको 290 डेज फोर्स के साथ बिताने पड़ेंगे। आज के समय मेंटल हेल्थ पर बहुत ज्यादा बातें होती हैं, तो मेंटल हेल्थ काफी इंपॉर्टेंट हो गई है, इसका ड्यू इंपॉर्टेंस मिलने लग गया है। आपको देखना है कि आपकी मेंटल हेल्थ कहाँ पर ज्यादा बढ़िया रहेगी। अगर आपको डेस्क जॉब पसंद है या फिर कोई यूनिफॉर्म वाली जॉब पसंद है, आपकी प्रायोरिटीज क्या है? आपकी प्रायोरिटीज बहुत मैटर करती है। आपकी प्रायोरिटीज फैमिली लाइफ है, आपका सोशल सर्कल कैसा होगा, आपको जॉब सेटिस्फेक्शन कहाँ पर मिलेगी? क्योंकि दोस्तों फोर्सेज में लाइफ जो है वो अलग तरीके से चलती है। शादी के बाद चैलेंजेस बढ़ने लग जाते हैं, बच्चों की पढ़ाई आ जाती है, उनका फ्यूचर आ जाता है, पोस्टिंग्स हमेशा आपको बढ़िया तरीके से नहीं मिल सकती है। हमारे एक सीनियर बोलते हैं जब भी आपको पोस्टिंग दी जाती है तो आपसे प्रेफरेंस बढ़वाई जाती है, 1 2 3 4 5। अब सबको पता है कि एक आम है और 4 केले हैं, तो सभी को तो ये एक आम नहीं मिल पाएगा, किसी एक आदमी को ही ये एक आम मिल पाएगा, बाकी सबको तो केले मिलेंगे। तो यही चीज है कि आपको हर बार अपनी मनचाही पोस्टिंग नहीं मिल पाएगी, और आप डेफिनेटली अपने बच्चों की पढ़ाई को सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, और बढ़िया जगह से ही आपके बच्चों की पढ़ाई रहेगी। तो फैमिली लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब यहाँ पर रहती है। तो ये सब कुछ चीजें मैं आपको पहले ही इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आपके पास ये डाउट ना रहे कि मेरे को किसी ने बताया नहीं था या फिर मुझे पता नहीं था, क्योंकि बहुत सारे लोग बाद में ये कंप्लेन करते हैं कि हमको पता नहीं था जी, यहाँ पर ऐसा होता है, यहाँ पे वैसा होता है। अब एक डाउट और था बच्चों के दिमाग में कि क्या हम अपनी ज्वाइनिंग को डेफर कर सकते हैं, कि क्या हम ज्वाइन बाद में भी कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हाँ। अगर आपके पास कोई एक वैलिड रीजन है तो आप अपने फोर्स के डीजी को लेटर लिख सकते हैं कि हमारा ये रीजन है और हम 6 महीने के बाद ज्वाइन करना चाहते हैं। तो आपको 6 महीने का डेफरमेंट मिल जाएगा, और आप इन 6 महीने के अंदर अपने प्लान्स के बारे में सोच सकते हैं। जो भी आपका प्लान ए है, प्लान बी है, आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो 6 महीने का आप डेफर लेके किसी और चीज की तैयारी अगर आपको करने का मन है, कोई और चीज परस्यू करने का मन है, तो आप इसको 6 महीने एक्सटेंड आप कर सकते हो। 6 महीने का एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि आप यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं बहुत बढ़िया बात है, आपका करियर शानदार रहने वाला है। फैमिली लाइफ के बारे में मैंने बात करी थी कि भाई फैमिली लाइफ थोड़ी टफ हो जाती है, लेकिन ये बात भी बिल्कुल सच है कि फैमिली की लाइफ यहाँ पर बहुत बढ़िया हो जाती है। फैमिली की लाइफ बहुत बढ़िया हो जाती है फोर्सेस के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो बहुत बढ़िया है, सिविल डिपार्टमेंट से भी बढ़िया है। सीएपीएफ आयुष्मान वाली जो स्कीम है, आपको मेडिकल एक्सपेंसेस की लाइफ टाइम चिंता खत्म हो जाएगी। आपकी कोई भी बीमारी है सरकार उसका खर्चा उठाएगी। मैं बता रहा हूँ सबसे बढ़िया बेनिफिट आज की डेट में इंडिया में जो कोई ले सकता है वो है हेल्थ बेनिफिट। तो हेल्थ बेनिफिट बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर बहुत सारी रिपोर्ट्स भी आती हैं कि 66% ऑफ द हेल्थ पर जो खर्चा होता है वो सैलरी से नॉर्मल आदमी उसको खर्च करता है। सैलरी से 66% ऑफ द हेल्थ जो है एक्सपेंसेस किए जाते हैं। पर यहाँ पर जब आप आ जाओगे, आपके पास आयुष्मान कार्ड बनेगा, सीपीएफ आयुष्मान कार्ड आपका बनेगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी किसी भी हेल्थ इमरजेंसी के लिए। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कीमोथेरेपी करवाई है, 8-8 सेशन, 50-50 60-60 लाख रुपए उन्होंने दिए हैं और 0 पैसे पूरा का पूरा सरकार ने उनका खर्चा उठाया है। तो दूसरी चीज क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्सपेक्टेशंस, कि क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले आप बढ़िया फैमिली की लाइफ आपकी बढ़िया हो जाएगी, आपको हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज्यादा मिलेंगे। दूसरी बहुत बढ़िया चीज है भाई सैलरी
सैलरी आपकी बहुत बढ़िया यहाँ पर बनती है। जैसे ही आप अकेडमी में कदम रखोगे 2-3 महीने का टाइम लगता है आपकी पहली सैलरी क्रेडिट होने के लिए, क्योंकि पेपर वर्क बहुत ज्यादा होता है, काफी ज्यादा कार्ड्स आपके बनते हैं। तो 80,000 प्लस इन हैंड सैलरी आपको मिलेगी। और 3 महीने के बाद, जैसे मुझको मिली थी 2,10,000 के करीब एक साथ लमसम अमाउंट 3 महीने के बाद हमको मिला था, क्योंकि 3 महीने के बाद हमारी सैलरी इतनी बन गई थी। तो 1-2 महीने के बाद आपकी भी सैलरी मिलेगी। फर्स्ट सैलरी आपको मिनिमम 1,60,000 तो मिलेगी ही मिलेगी, आपके अकाउंट में आ जाएगा। बहुत बढ़िया लगता है जब आपकी सैलरी क्रेडिट होती है तो। लेकिन दोस्तों, ये जो पैसा है ना, ये इजीली नहीं मिलता। आपने बहुत मेहनत करी है पहले, और उसके बाद आप जाओगे डायरेक्टली ट्रेनिंग सेंटर्स में, और ट्रेनिंग सेंटर्स में पैसे मिलते हैं खूब सारा फिजिकल करके, खूब सारा पसीना बहा के, खूब सारी मेहनत करके, और ढेर सारा रगड़ा पाके। इतना रगड़ा मिलता है ट्रेनिंग सेंटर्स में कि आप बिल्कुल तगड़े बन जाते हो, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर्स में ये बात जग जाहिर है कि जितना रगड़ा उतना तगड़ा। ये हमें रगड़ा मिलते हुए बल्ली उठा के हम यहाँ पे चक्कर काटे जा रहे हैं। 4-4 किलोमीटर तक ये बल्ली उठा के हमें चलना पड़ता था जब भी हम कोई गलती कर देते थे। और ये पार्ट एंड पार्सल होता है ट्रेनिंग का। बहुत बढ़िया रहता है, एक्सपीरियंस बहुत जबरदस्त रहता है ट्रेनिंग सेंटर्स के अंदर। ट्रेनिंग से पहले बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं कि पीटी जो फिजिकल होता है वो सबसे मुश्किल होता होगा ट्रेनिंग सेंटर्स में। नो डाउट फिजिकल बहुत मुश्किल होता है, आपको पूरी जान लगानी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपको बीपीटी दौड़ाते हैं, आपको बहुत दौड़ लगवाई जाती है। लेकिन सबसे मुश्किल चीज या फिर सबसे ज्यादा थकाने वाली चीज होती है फायरिंग प्रैक्टिस और ड्रिल। ये ड्रिल और फायरिंग प्रैक्टिस इतना धुआं निकाल देती है ना कि क्या बताऊं। सबसे मुश्किल हमारी फायरिंग प्रैक्टिस रहती है। फायरिंग रेंज पे वेपन इंस्ट्रक्टर जो धुआं आपका निकालता है वो आज तक मुझको याद है। और फिर ड्रिल के तो कहने ही क्या, 2-2 घंटे आपको ड्रिल, धूप में 50 डिग्री हो रहा है, 40 डिग्री हो रहा है, और आपके मुंह से पसीना निकल रहा है, लेकिन आप एकदम सीधा खड़े हुए हैं और राइफल हाथ में, हाथ का कंधा दुख रहा है, लेकिन फिर भी आप एकदम सीधा खड़े हैं। जो चीजें आप इमेजिन नहीं कर सकते ना, वो आप इस 1 साल के अंदर कर जाओगे। ट्रेनिंग के पहले दिन ही आपका ऐसा टकला चेहरा कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपने बालों का दान देना पड़ेगा, और पूरे साल आपको इसी टकले के अंदर बिताने पड़ेगा। रोज आपको शेव करना पड़ेगा, रोज आप शेव कर रहे हो, और धीरे धीरे आप इतने ज्यादा जबरदस्त तरीके से ट्रेंड हो जाओगे कि आंख बंद करके 1 मिनट के अंदर आप पूरी शेव कर लोगे। ये 1 मिनट ड्रिल्स होती हैं, 1 मिनट के अंदर आप शेव करना सीख जाओगे, आंख बंद करके। वो भी जो बच्चे कंप्लेन करते हैं कि हमें सुबह उठने से बड़ी दिक्कत है, हम सुबह उठ नहीं पाते, ट्रेनिंग सेंटर के अंदर रोज आप 4:30 बजे उठोगे भी, और 10 बजे सोने भी जाओगे, 11 बजे सोने भी जाओगे। आप जब मर्जी सोने जा रहे हो, आप 4:30 बजे आप उठ के रेडी होना शुरू हो जाओगे, क्योंकि पीटी फॉल इन हमारा 5:30 बजे का होगा। तो 5:30 बजे तक आपको रेडी होके वहां पर पहुंचना पड़ता है। 4:30 बजे तक आपको उठना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये डिसिप्लिन लाइफ का पार्ट आप बन जाते हो, आप बहुत ज्यादा डिसिप्लिन हो जाते हो। यहाँ पर आपको लाइफ लॉन्ग दोस्ती यहाँ पर देखने को मिलती है। आपको ऐसे बैचमेट्स मिलेंगे जो हर सुख दुख में आपका साथ देंगे। जब ट्रेनिंग टफ लगेगी, जब आपको लगेगा कि यार अब बहुत हो गया, मैं छोड़ देता हूँ, मेरे लिए ये सब कुछ नहीं है, ऐसा भी टाइम आता है ट्रेनिंग में जब ट्रेनिंग बहुत ज्यादा टफ लगने लगती है, रिगरस लगने लगती है। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार अब रिजाइन कर देते हैं, हमें ये पसंद नहीं है, हमने पढ़ाई बहुत करी है, हम इस चीज के लिए नहीं बने हैं। तो ये सारी चीजें दिमाग में आने लगती हैं। तो यही बैचमेट्स जो हैं आपको पुल थ्रू करते हैं, यहाँ से बहुत बढ़िया बॉन्डिंग मिलती है। वो बॉन्डिंग, वो हंसी मजाक, वो पनिशमेंट के बाद की चाय, आपके यादगार पल यहाँ पर बन जाते हैं। आपके बैचमेट्स आपकी फैमिली बन जाएंगे, क्योंकि आपको फोन का इस्तेमाल करने नहीं दिया जाएगा, आपके पास फोन होगा नहीं, पूरे पूरे दिन आप सिर्फ अपने बैचमेट्स के साथ रहोगे। तो जो बॉन्डिंग यहाँ पर बनती है वो कहीं पर भी नहीं बन सकती। एक एक चीज आपको अपने बैचमेट्स की पता होगी और उनको आपकी पता होगी। तो जो कैमराडरी, जो कंपटीशन, जो कोलैबोरेशन यहाँ पर आप सीखोगे वो बहुत ही ज्यादा इनवैल्यूएबल होगा। ट्रेनिंग शुरू होने से पहले मैं आपको एक वर्ड ऑफ कॉशन बहुत ज्यादा बताना चाहता हूँ कि ट्रेनिंग सेंटर्स के अंदर इंजरीज भी बहुत होती हैं। तो आपको ट्रेनिंग इमोशनली ना होकर के प्रैक्टिकल होके करनी है, और अगर आपको कुछ भी होता है तो उसका डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रॉपर करना है। ठीक है, आपको आपके पास कागज होने चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि नए नए बच्चे आते हैं, पता नहीं चलता है। मेरे भी बैचमेट्स को नहीं पता था, मुझको भी नहीं पता था। तो मैं नहीं चाहता कि कोई और भी ये फील करे कि हमें ये पहले पता होता तो बहुत अच्छा रहता। तो कोई भी चीज होती
चाहिए, उसका कागज आपके पास होना चाहिए, डॉक्यूमेंट करो उस चीज को, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करवाने की कोशिश करो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब आप ऑफिसर बन के यहाँ पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आओगे तो आपको अपना कंडक्ट ऑफिसर वाला रखना पड़ेगा। जब आप अकेडमीज में जाते हो तो आप एज अ ट्रेनी ऑफिसर जाते हो, आप ट्रेनी ऑफिसर जाते हो, लेकिन फिर भी आप ऑफिसर होगे तो आपको डरना नहीं है, आपको अपनी बात रखने के लिए डरना नहीं है। चाहे कुछ भी हो, आपको कैसे भी पनिशमेंट मिले, लेकिन आपके डीएनए के अंदर निडरता होनी चाहिए। आपको याद रहना चाहिए कि भाई ये वाला जो एग्जाम मैंने क्लियर किया था वो कुछ चेंज करने के लिए मैंने क्लियर किया था। ये कभी मत सोचना कि ट्रेनिंग के दौरान हम सह लेते हैं और उसके बाद जब हमको 3 स्टार मिल जाएंगे उसके बाद हम अपनी बात रखेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। आपकी पर्सनैलिटी अगर चेंज हो जाएगी तो आप डरते डरते ही नौकरी करेंगे। तो डरने वाली नौकरी नहीं करनी है, आपको निडर होके नौकरी करनी है और अपनी सेवाएं जो है वो भारत सरकार के अंदर भारत भूमि को देनी है। और रिसेंटली एक और चीज मैं यहाँ पर लास्ट में ऐड कर दूं, जब हमारे पास ओ गैस वाली डिस्कशन बहुत ज्यादा चल रहा है डिफरेंट सर्कल्स के अंदर और सर्विस रूल्स यहाँ पर चेंज होने जा रहे हैं, तो मैं बता रहा हूँ आगे आने वाले सालों में सीएपीएफ में बहुत बढ़िया करियर होने वाला है। करियर प्रोग्रेशन आपको बहुत बढ़िया मिलेगा, करियर सेटिस्फेक्शन यहाँ पर बढ़ने वाला है। 18 साल के अंदर आपको आईजी वाली ग्रेड मिल जाएगी, तो फ्यूचर अब सीएपीएफ का बहुत बढ़िया होने वाला है। तो मैं कहूंगा कि आप सभी यहाँ पर ज्वाइन करें, और अगर ज्वाइन करते हो तो फुल जोश के साथ आपको ज्वाइन करना है। अगर कोई डाउट है तो क्लैरिटी लाओ, क्योंकि डिसीजन आपका है, उसका इम्पैक्ट आपकी जिंदगी पर ही होगा। जब पूरी ट्रेनिंग के बाद आपका पूरा परिवार आपको 3 स्टार चढ़ाने के लिए आता है तो जिंदगी का वो सबसे बेस्ट पल बन जाता है। इसी बात के साथ मैं ये वीडियो करता हूँ समाप्त। आई होप यू ऑल द वेल, थैंक यू एंड जय हिंद।